बारिश होगी। मैडम, ये ट्रेन कहाँ पे रुकेगी? ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। ये तो मुझे भी पता था, मैं स्टेशन का नाम पूछ रहा था। दिस इज निधि एंड यू आर वॉचिंग स्टार्ट लर्निंग। अक्सर हम अपने बातचीत में ऐसी बातें करते रहते हैं कि ट्रेन कहाँ रुकेगी, बारिश होगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो आपने नोटिस किया कि इन सारे सेंटेंसेस के एंड में गा, गी, गे इन टाइप के लेटर्स आ रहे हैं। इनका मतलब है कि इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। मीन्स कि हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में अगर गा, गी, गे ऐसे टाइप के वर्ड्स आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की और उसको डिटेल में समझेंगे। सो जैसा कि इंग्लिश में टेंस का जो रोल है वो मैं आपको लगातार बताती आई हूं कि स्पोकन इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश ग्रामर, टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में। तो आज हम आ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। मींस हमारे टेंस के बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपको देखना है तो वो सारे वीडियोस सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हैं एंड एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए टेंस का कॉन्सेप्ट एंड टाइप के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे सेंटेंसेस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको समझा दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। मैंने ये तो आपको बता ही दिया है कि हिंदी के सेंटेंसेस से अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वहां अगर हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में गा, गी, गे इन टाइप के लेटर्स होंगे तो इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन सबसे पहले यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करते हैं। वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब बात आई कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा टेंस के वीडियोस में हमने हर बार हेल्पिंग वर्ब को चेंज होते हुए देखा है। मींस जैसे जैसे टेंस चेंज होता जाता है वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यहाँ पे हम शैल एंड विल का यूज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि शैल का कहाँ यूज करेंगे एंड विल का कहाँ यूज करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए कि शैल और विल दोनों का यूज प्लूरल्स के साथ होता है। मींस आई, वी, यू, दे एंड सारे प्लूरल्स के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ आप सिर्फ विल का यूज करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शैल और विल में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप आई के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। आप यू के साथ शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज करते हैं। शैल थोड़ा सा फॉर्मल होता है एंड विल थोड़ा कैजुअल होता है, दैट्स इट। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर आप आई विल भी बोलेंगे, आई शैल भी बोलेंगे, दोनों करेक्ट होगा। और अब बात आती है मेन वर्ब की। मींस मेन वर्ब अपने किस फॉर्म में यूज होगा। जैसे कि हमने पहले टेंसेस में देखा है कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। कभी अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है, कभी सेकंड फॉर्म में, कभी थर्ड फॉर्म में एंड कभी फोर्थ फॉर्म में। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कभी आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वर्ब अपने किस फॉर्म में होगा, यहाँ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ भी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है। यहाँ सिर्फ यही याद रखना है कि यहाँ पे शैल एंड विल का यूज होने वाला है। और अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं शैल को यूज करने में, तो आप सिर्फ विल का यूज करिए सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे सेंटेंसेस में, वो भी सही होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेंटेंसेस में जो भी हम बात करते हैं, कोई भी एक्शन पूरा हुआ नहीं है, पूरा होने वाला है। मींस कोई भी एक्शन जो होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल का यूज होने वाला है एंड वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं
जिनमें नो नॉट नेवर नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं कि इनमें कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो चलिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा बहुत आसान है, पहले होगा सब्जेक्ट, देन होगा शैल और विल प्लस वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बारिश होगी, इट विल रेन। वो जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। श्रेया गाना गाएगी, श्रेया विल सिंग अ सॉन्ग। वो लोग खेलेंगे, दे विल प्ले। हम लोग घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। सो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनमें नो नॉट नेवर का यूज होता है। तो चलिए पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। स्ट्रक्चर में सिर्फ विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आ जाएगा। स्ट्रक्चर ये होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन। इसको हम इट वोंट रेन भी बोल सकते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट होता है। वो जयपुर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू जयपुर। श्रेया गाना नहीं गाएगी, श्रेया वोंट सिंग अ सॉन्ग। हम घर की सफाई नहीं करेंगे, वी शैल नॉट क्लीन द हाउस। तो हमने उन्हीं सेंटेंसेस को लिया जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज हुए थे, ताकि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला फॉर येस नो क्वेश्चंस एंड दूसरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। येस नो वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फॉर येस नो क्वेश्चंस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। मींस सेंटेंस की स्टार्टिंग में विल या शैल होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बारिश होगी, विल इट रेन। क्या तुम जयपुर जाओगे, विल यू गो टू जयपुर। क्या श्रेया गाना गाएगी, विल श्रेया सिंग अ सॉन्ग। क्या हम लोग खेलेंगे, शैल वी प्ले। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी येस नो क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स के बारे में। इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा जो हमने अभी येस नो के बारे में बात की, बस आगे WH फैमिली आ जाएगी। मीन स्टार्टिंग में WH फैमिली व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हु, व्हाई, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आगे आ जाएंगे। एंड उसके बाद स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। मींस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल विल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बारिश कब होगी, व्हेन विल इट रेन। तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। हम कब खेलेंगे, व्हेन विल वी प्ले। श्रेया क्या गाएगी, व्हाट विल श्रेया सिंग। घर की सफाई कौन करेगा, हु विल क्लीन द हाउस। सो ये इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स थे। इस पूरे वीडियो में मैंने आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उनका जवाब देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बटन भी होता है, उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। और इस कनेक्शन को और बढ़ाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है निधि सिंह 3004। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।